नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि ने लगने से वाक्य में क्या बदलाव आते हैं, है ना, जिससे आप एकदम सही सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकें। कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। आप ये वीडियो 10 बार देख सकते हैं और आराम से इस पर काम कीजिए, सुनिए और फिर अपने इस तरह से आपको वाक्य बनाने हैं। तो पहला वाक्य मैंने दिया है, मछली ने अंडा डैश दिया या दिए। नाउ ये वाक्य में ने लगा है, ठीक है, ये आपको ने दिख रहा है। सो इस वाक्य में जो ने लगा है उसकी वजह से हमारे पास जो ये क्रिया है ना, दिया दिए इज़ अ वर्ब, क्रिया है, तो वह मछली के ऊपर उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। मछली के जेंडर से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे फ़र्क पड़ता है अंडे के जेंडर से। ये जो अंडा लिखा है उसका क्या जेंडर है, उससे क्रिया को फ़र्क पड़ता है। तो आप एक सिंपल सा नियम समझ लीजिए कि जब भी वाक्य में ने लगा है, जहाँ भी ने लगा है वाक्य में, तो उसके पहले का जो शब्द है उसके जेंडर से क्रिया को कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। वो जेंडर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, क्रिया हमेशा उसी के जेंडर पे डिपेंड करेगी जिसके बाद कोई भी विभक्ति न लगी हो। विभक्ति आपको पता ही है, ने, को, में, से, पर, का, की, के लिए, के द्वारा, ये सारी विभक्तियां हैं। तो इसके अंडा शब्द के बाद विभक्ति नहीं है। तो सबसे पहले जब आपको ऐसा वाक्य आता है तो आपको उस शब्द के नीचे अंडरलाइन करना है कि कौन से शब्द के बाद विभक्ति नहीं है। तो अंडा के बाद विभक्ति नहीं है, ठीक है, तो हम अंडा के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। तो अंडा, अभी आपको सोचना है दो चीज़ कि अंडा सिंगुलर प्लूरल है या अंडा मेल है या फीमेल है। ये दो ही चीज़ आपको सोचनी है। तो यहाँ पे अंडा सिंगुलर है, ठीक है, क्योंकि अंडा लिखा है, अंडे नहीं लिखा है। तो अंडा एक वचन है। और ये कौन सा जेंडर है, तो जेंडर समझने के लिए मैंने आपको ग्रेड 4 में ये बात समझाई थी कि आपको उसके आगे मेरा, मेरी, दिस अ पर्सनल प्रोनाउन, ये लगा के देखना है, या उसके आगे आपको विशेषण लगा के देखना है। विशेषण मतलब एडजेक्टिव, बड़ा अंडा के बड़ी अंडा, है ना। तो इस तरह से आपको लगा के देखना था। तो लगा के देखते हैं, चलो हम। तो बड़ा अंडा आएगा कि बड़ी अंडा आएगा। सो बड़ा अंडा सही है, क्योंकि बड़ी अंडा मैंने कभी सुना ही नहीं, बड़ा अंडा ही सुना है। तो ये भी निर्भर करता है कि आपने सही हिंदी सुनी है कि नहीं सुनी है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं भी सुनी है तो आपको धीरे धीरे ये एक्सरसाइज करते करते आ जाएगा। तो ये अंडा पुल्लिंग है। तो मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि अंडा एक तो पुल्लिंग है, क्योंकि अगर मैं बोलती हूँ कि मेरा अंडा या मेरी अंडा, सो डेफिनेटली मेरा अंडा होगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे भी कहती हूँ कि मुर्गी का अंडा, तो मैं अंडा के पहले का लगा रही हूँ, इसका मतलब अंडा पुल्लिंग है। तो मुझे दो बातें पता चल गई, एक तो अंडा पुल्लिंग है और एक है सिंगुलर। चलो, इतना हमें अंडा के बारे में पता चल गया। अब हम जाएंगे क्रिया के पास। अब क्रिया को समझो। क्रिया में लिखा है दिया एंड दिए। तो आपको तो पता है कि दिया मतलब सिंगुलर और दिए मतलब प्लूरल, ऑलराइट। तो यहाँ पे आएगा दिया, दिए नहीं आएगा क्योंकि अंडा सिंगुलर है। और हमारी जो क्रिया है, हमारा जो वर्ब है, वो अंडा के जेंडर पे निर्भर करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मछली पे डिपेंड नहीं करेगा। मछली यहाँ पे स्त्रीलिंग है, ठीक है, लेकिन उससे क्रिया को कोई मतलब नहीं है। क्रिया अपना मतलब किसके साथ रखेगी, अपनी दोस्ती किसके साथ रखेगी, ऐसे शब्द के साथ जिसके बाद कोई विभक्ति न लगी हो। इज इट क्लियर माय डियर? ओके, सो अंडा दिया आएगा, ठीक है। चलो, अब हम जाते हैं नंबर 2 वाक्य पे, ये वाले वाक्य पे जाते हैं, ठीक है।
अच्छा, अभी इस वाक्य में अगेन मछली के बाद ने है, तो बात खत्म हो गई। क्रिया बोलेगी मुझे उसको नहीं देखना है, मैं देखूंगी अंडे शब्द को। सो अंडे शब्द को आपको पता है कि अंडा पुल्लिंग है, तो अंडा का बहुवचन होगा अंडे। अंडा का बहुवचन अंडे है ना, अंडा का प्लूरल अंडे, करेक्ट। और ये पुल्लिंग शब्द है, तो दिया नहीं आएगा बल्कि दिए आएगा, क्योंकि अंडे बहुत सारे हैं और दिया एक वचन है और दिए बहुवचन में आता है, इसलिए दिए शब्द आएगा। ठीक है बेटा, तो आपको मैं चाहती थी आप इस तरह से मुझे एक्सप्लेन करके बताएं। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। नाउ तीसरा वाक्य बहुत इजी हो गया, अभी आपको आ गया होगा। देखो अभी तीसरे वाक्य में क्या है, मीना ने। सो द वर्ब विल नॉट डिपेंड ऑन मीना। मीना ने वो देखेगा ही नहीं, वर्ब देखेगा ही नहीं कि उसके पास क्या है क्या नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है मीना के बाद। मीना के बाद ने है, इसलिए उसको मीना से कोई मतलब नहीं है, उसके जेंडर से, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, बहुवचन में हो, प्लूरल में हो, सिंगुलर में, उसको कोई कोई देखना ही नहीं है उसको। ठीक है, तो क्रिया जाएगी दाल के पास, क्योंकि दाल के बाद कोई विभक्ति नहीं है, बेचारा अकेला है ना, तो दाल के पास जाएगी। नाउ दाल स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, वो कैसे फाइंड करेंगे? सो हमें वही रूल अपनाना है कि मीठी दाल के मीठा दाल, है ना, हम ऐसे विशेषण लगा के देख सकते हैं, मीठा या मीठी। तो मीठी दाल सही है, क्योंकि मैंने वही सुना है और हम उसका ही प्रयोग करते हैं घर में, मीठी दाल। और विल से कि मेरी दाल या मेरा दाल, तो मेरी दाल तो मेरी है। इससे दोनों रूल से पता चल गया कि दाल स्त्रीलिंग है। अच्छा, यहाँ पे दाल स्त्रीलिंग तो हो गया, अभी एक वचन में के बहुवचन में? तो एक वचन में है, क्योंकि दाल का बहुवचन तो दालें आएगा, है ना, तो दाल एक वचन है और स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो अब हमें जाना है क्रिया के पास। अभी देखो क्रिया कैसी है, एक वचन में है, तो यहाँ पे एक वचन बहुवचन नहीं है, यहाँ पे खाई और खाया है ना। तो अभी दाल स्त्रीलिंग है, तो खाई आएगा कि खाया आएगा? ऑब्वियसली खाई, क्योंकि दाल है तो खाई आएगा। अब यहाँ पे मीना के बदले रमेश होता तो भी दाल खाई ही आता, है ना। अगर मीना के बाद मैं यहाँ पे एक वाक्य जोड़ दूँ, सपोज, हाँ, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस वर्ड लिख लूँ, कोई लड़के का नाम लिख लूँ, रमेश लिख दूँ, चलेगा? ठीक है, तो अगर मैंने लिखा कि रमेश ने दाल अगेन खाई, करेक्ट, दिस इज करेक्ट। इवन इफ द रमेश बॉय, द खाई विल कम। Why? Very simple. Because the verb will see the gender of dal. Verb has connection with dal and verb does not have any connection with Ramesh because of this ne. ठीक है बच्चों, क्योंकि ने आ गया तो ये पार्ट क्रिया के लिए ये पार्ट कट गया, है ना। क्रिया को इससे कोई मतलब नहीं है। अब क्रिया दोस्ती करेगी दाल के साथ, और दाल के पास जो जेंडर है वही जेंडर बोलेगी। ऑलराइट बेटा, इसलिए मैंने ये नाम चेंज किया। ठीक है, मीना ने दाल खाई, रमेश ने दाल खाई। ठीक है बच्चों। अच्छा, अभी चलो हम जाएंगे नंबर 4 पे। अभी अनाया आम, हाँ, अभी यहाँ पे ने है ही नहीं, ने है वाक्य में नहीं है, तो सिंपल है। अगर लड़की ने सेंटेंस स्टार्ट किया है तो क्रिया भी हमारी लड़की की ही होगी, तो अनाया आम खाती है ना। सो द क्रिया विल डायरेक्टली डिपेंड ऑन द जेंडर ऑफ नाम, अनाया नाउन। ठीक है, सो ये वाक्य में ने नहीं है और अनाया के बाद ने नहीं है, इसलिए ये जेंडर इसका लगेगा क्रिया के साथ। तो अनाया लड़की है तो क्रिया भी लड़की होगी, स्त्रीलिंग होगी। ठीक है बेटा, ये सिंपल था। नाउ पांचवा देखो, पांचवें वाक्य में बंटी है, बंटी के बाद ने नहीं है, ठीक है, या और कोई भी विभक्ति नहीं है, को, में, से, पर, का, के, के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो बंटी का जो जेंडर है, बंटी इज़ अ बॉय, सो बंटी बॉय है, लड़का है, मैस्कुलिन है, पुल्लिंग है, तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग आएगी, करता। बंटी पढ़ाई करता है, ठीक है, तो यहाँ पे करता आएगा। चलो
अभी हम देखते हैं नंबर 6 वाक्य, नंबर 6। बंटी ने, ओ इधर ने आ गया। चलो, क्रिया का कोई रिलेशन नहीं है बंटी के साथ। नाउ क्रिया विल लुक एट ओनली पढ़ाई, वो पढ़ाई को देखेगी। सो पढ़ाई शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। मुझे कैसे पता चला? देखो, थोड़ा बहुत आप लोग भी ध्यान रखना कि अगर बड़ी ई से या छोटी ई से कोई शब्द खत्म होता है तो उसे कहते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है, ऐसे हर बार ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है। और आपको चेक भी करना है कि मेरी पढ़ाई कि मेरा पढ़ाई। हम कहते हैं मेरी पढ़ाई, है ना। पढ़ाई अच्छी कि पढ़ाई अच्छा, तो पढ़ाई अच्छी, है ना। तो ये डेफिनेटली स्त्रीलिंग है। तो इधर आएगा की, क्योंकि की आता है जब स्त्रीलिंग होता है। किया आता है, वो किया का प्रयोग कब करते हैं? जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पढ़ाई जो है उस वहाँ पे ये पुल्लिंग में हो। जैसे मैं आपको कोई वाक्य बताती हूँ। जैसे अगर मैंने कहा बंटी ने कोई बताओ मुझे पुल्लिंग शब्द। हाँ, खाना नहीं, किया चाहिए ना मुझे। ओके, नाश्ता, नाश्ता। नाउ किया, नाश्ता की नहीं होगा। बंटी ने नाश्ता की इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि नाश्ता शब्द जो है वो पुल्लिंग है, क्योंकि ये आ की मात्रा से एंड हो रहा है। ठीक है बेटा, तो बंटी ने नाश्ता की इज रॉन्ग। बंटी ने नाश्ता किया इज करेक्ट, क्योंकि किया पुल्लिंग के लिए आता है। ठीक है बेटा, तो आपको मेन एक ही चीज़ ध्यान रखनी है अभी तक कि अगर वाक्य में ने है सो द क्रिया इसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगी, ने के पहले जो भी शब्द है। ठीक है, अब वो संबंध रखेगी नाश्ते के साथ, क्योंकि नाश्ते के पास कोई नहीं है, बेचारा अकेला है, तो वो उसके साथ संबंध रखेगी। और नाश्ते का जो भी जेंडर होगा वो वर्ब का भी जेंडर होगा। ऑलराइट बच्चों, नाउ नंबर 7। ठीक है, चलो। राशि दूध ना, इस वाक्य में ने है नहीं है, तो राशि एक लड़की का नाम है, इसलिए क्रिया क्या होगी? लड़की की होगी। लेकिन मैंने यहाँ पे पीता पीता दोनों मिस्टेक से दे दिया है बेटा। हाँ, और मैंने क्लास में समझाया था आपको कि इसको पीती कर दो, तो बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है, कि जिसने सुना है उसने कर लिया है। तो यहाँ पे आएगा दूध पीती है, राशि दूध पीती है, क्योंकि क्रिया को दूध से कोई लेना देना नहीं है। क्रिया विल डिपेंड ऑन राशि, द जेंडर ऑफ द क्रिया विल डिपेंड ऑन द जेंडर ऑफ द गर्ल ऑफ राशि। राशि इज़ अ गर्ल। अगर मैंने यहाँ पे बोला होता राशि के बदले कोई लड़के का नाम लिया होता, कौन से लड़के का नाम लूँ? चलो, अभय का नाम लेती हूँ, है ना। अभय अपनी कक्षा में भी है ना। अभय दूध, अभी बताओ मैं क्या लिखूं? पीता है कि पीती है? डेफिनेटली पीता है, क्योंकि अभय लड़का है। लेकिन ये अभय लड़का है, तो द क्रिया विल डायरेक्टली डिपेंड ऑन अभय। उसको दूध से कोई मतलब नहीं है। चलो, अभी मैं ये दूध को चेंज कर, दूध एक्चुअली पुल्लिंग शब्द है ना। दूध जो शब्द है ना वो पुल्लिंग है। तो अभी मैं उसके नीचे आपको नीचे का वाक्य समझाती हूँ, अभी मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है। देखो, राशि ने दूध, अभी देखो आ गया सेंटेंस में ने, तो ये गया कट, ये कट गया, ये दूर हो गया, ये क्रिया ये शब्द से दूर हो गई। अभी क्रिया किसके साथ रहेगी? दूध के साथ। नाउ दूध शब्द पुल्लिंग है, क्योंकि हम ऐसे कहेंगे कि गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, ऊंट का दूध, शेर का दूध। ओके, है ना। तो का लगाए दूध के पहले। सो अगर दूध के पहले का शब्द हम लगा रहे हैं, इसका मतलब दूध पुल्लिंग है। हम बोलते हैं मीठा दूध, वी डोंट से मीठी दूध, है ना। सो इसका मतलब डेफिनेटली दूध पुल्लिंग है, तो दूध पिया आएगा।
क्योंकि पिया शब्द जो है वो पुल्लिंग के लिए लगती है क्रिया, और पी लगता है स्त्रीलिंग के लिए। ओके बेटा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये दूध के बदले यहाँ पे सेम शब्द लूँ कि राशि ने, अभी मैं कोई वो लेती हूँ स्त्रीलिंग शब्द लेती हूँ दूध के बदले। स्त्रीलिंग क्या लूँ? स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी स्त्रीलिंग है। चेरी, चेरी भी स्त्रीलिंग है। ये चेरी, चलो चेरी है ना। तो चेरी खाई आएगा कि खाया? खाई। सो दिस खाई इज नॉट बिकॉज ऑफ राशि, ये तो दूर हो गया उससे, है ना। वर्ब ने क्या किया, अपने वर्ड को, अपने दोस्त को लेके दूर चली गई। अब ये दोनों जन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। सो खाई आएगा क्योंकि चेरी स्त्रीलिंग है। खाई आएगा क्योंकि चेरी स्त्रीलिंग है। ठीक है बच्चों, ओके। चलो अभी हम देखेंगे नंबर 9। बस अभी 2 ही वाक्य हैं। हाँ, ओझा जी ने खीर, ओके, अभी ने आ गया, चलो दूर हो जाओ, क्रिया बोलेगी दूर हो जाओ। तो अभी खीर क्या वर्ड है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? तो आप ऐसे कहेंगे मीठी खीर कि मीठा खीर? मीठी खीर। तो खीर स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन में है ना, तो आएगा खाई। ठीक है, अभी वो लड़के ने खाई कि लड़की ने खाई, उसको कोई संबंध नहीं है। खीर को क्रिया को ये देखना है कि खीर क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, और एक वचन है कि बहुवचन है। बस ये 2 चीज़ उसे देखनी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आएगा खीर खाई। ऑलराइट, चलो अभी हम देखते हैं लास्ट सेंटेंस, 10वां वाक्य। रामू खीर खाता आएगा कि खाती आएगा? चलो आप बताओ, सोचो। अभी इसमें ने नहीं लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रिया खीर को दूर लेकर नहीं जाएगी। तो रामू के ऊपर, जेंडर के ऊपर, रामू का जो जेंडर है उस पर क्रिया आएगी। तो रामू हमारा एक वचन में है और सिंगुलर है और लड़का है, तो खाता। तो खाता एक वचन है और सिंगुलर है और मैस्कुलिन है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपको समझाना था मुझे, लेकिन आप लोगों ने मुझे समझाया नहीं है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स भर के दे दी है। तो कोई बात नहीं, आपको इस तरह से समझाना चाहिए था। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, अब आप अपने मर्जी से कोई भी 10 वाक्य लीजिए या 5 वाक्य लीजिए, आपको जितने वाक्य लेने हैं उस तरह से आप 5 वाक्य लीजिए और मुझे इस तरह से वीडियो बनाकर भेजिए। आपको क्या समझ में आया कि नहीं आया, वो अभी मैंने आपको कैसे एक्सप्लेन किया वैसे ही आपको मुझे एक्सप्लेन करना है, लेकिन सेंटेंस, वाक्य आपके होने चाहिए। ठीक है, ऑलराइट बेटा। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे जूम क्लास में ज़रूर पूछना, या मुझे आप पर्सनली ईमेल कीजिए कि मिस मुझे आपके साथ अकेले में बैठ के ये सीखना है। ठीक है, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी, क्योंकि अगर आपने ये नहीं सीखा तो इसके बाद के रूल्स भी आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये आपका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलरेडी मैंने 2 बार जूम क्लास में आपको ये समझाया है। अब आप कोशिश कीजिए ये वीडियो देखकर, और फिर भी नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे ईमेल कीजिए। आई विल वेट फॉर योर ईमेल। आई विल डेफिनेटली नॉट शाउट एट यू। आई विल बी हैप्पी इफ़ यू ईमेल मी कि मिस आई एम स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है बेटा, चलो बाय, धन्यवाद।